हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो कल T20I का सेकंड T20I का इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में इंडिया ने श्रीलंका को परास्त किया है। बट श्रीलंका ये मैच हारी जरूर है, ये सीरीज अब हार चुकी है, बट देर इज वॉज नथिंग टू लूज फॉर श्रीलंका इन दिस टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग टू गेन। श्रीलंका को बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, बट दिल छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्रीलंका जिस तरीके की टीम है ना, उनको वो अभी एक ट्रांजिशन फेज पे चल रहे हैं। और ट्रांजिशन फेज पे जनरली ऐसा होता है जब आप एक न्यू टीम बिल्ड करते हो अपने न्यू कैप्टन के अराउंड, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। बट कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला तो उनको जो उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है ना, उस पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। मिडिल ऑर्डर को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आने की ज़रूरत है। टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बॉलिंग वाइज भी दे लुक गुड इन सम पैचेस, यू कैन से दैट। बट जो मेजर उनको ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है वो है मिडिल ऑर्डर उनका, जो कि क्रक्स होता है। एक समय पे जो श्रीलंका की जो क्रक्स होती थी वो होती थी उनकी मिडिल ऑर्डर। प्लेयर्स लाइक रोशन मानामा, प्लेयर्स लाइक अरविंदर डिसिल्वा, प्लेयर्स लाइक अर्जुना रणतुंगा, गुरु सिन्हा, हसन तिलक रत्ने, इस तरीके के बेंचमार्क होते थे। फिर उनको रिप्लेस किया गया महिला जयवर्धने से संगाकारा से। उनके बाद नीचे आते थे तिलक रत्ने दिल्सन, अपने इनिशियल कैरियर के स्टेज पे बहुत ही मिडिल ऑर्डर पे खेला। तिलन समरवीरा एक उनका प्लेयर हुआ करते थे, वो आते थे। उसके बाद चंडीमल थे, अंजलो मैथ्यूज थे, थिसारा परेरा थे। बहुत सारे मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही स्ट्रांग होता था। लेकिन अभी जो है ना, नाम बड़े हैं अभी, बट वो काम नहीं कर पाए हैं जो उनको उनकी टीम की रिक्वायरमेंट है। प्लेयर्स लाइक चरित असलान का उनको थोड़ा सा अप ऑर्डर आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मिसिंग था कि उनका जो मेन प्लेयर थे दिनेश चांडी धनंजय डिसिल्वा, उनको इस टूर्नामेंट पे उनको खिलाया नहीं गया। ड्यू टू क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो कैप्टनसी के दौड़ में रहना चाहते थे और कैप्टन उनको ही अगला बनाने का श्रीलंका सोच रही थी। बट सडनली ड्रॉप आउट हुए वो और चरित असलंका को कैप्टनसी दिया गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टीम के साथ नाराज चल रहे थे और अपना जो बेस्ट पार्ट है वो वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे। धनंजय डिसिल्वा को मेरे ख्याल से कैप्टनशिप नहीं मिल रही है, तो एज ए प्लेयर खेले। उनको सीखने की ज़रूरत है हार्दिक पांड्या से कि वो उनके से भी कैसे कैप्टनसी छीनी गई और सूर्य कुमार को दिया गया। आप एज ए प्लेयर भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैप्टनसी हर कुछ नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बात करूँ तो। माइकल क्लार्क कैप्टन थे, बट नोबडी नोज हिम एज ए कैप्टन कि वो एक अच्छा कैप्टन थे या नहीं थे। प्लेयर माइकल क्लार्क को बहुत लोग रेटिंग करेंगे। तो कैप्टनसी का आप खौफ छोड़ दीजिए। बहुत लोग अभी जसप्रीत बुमराह को भी चढ़ा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह कैन बी द कैप्टन और ये वो। नहीं बॉस, जसप्रीत बुमराह कांट बी ए कैप्टन, क्योंकि कैप्टन को ना आपको हर मैच खेलना है। बट जसप्रीत बुमराह इज अ रेयर कमोडिटी। वो कोहिनूर है जिसको आपको हर जगह एग्जीबिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको हर जगह एग्जीबिशन में नहीं ले जा सकते। टेस्ट हो तो अगर जैसे इंडिया में टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को कोई काम नहीं है, आप उसको आराम से रेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर वो कैप्टन बनेगा ना, तो उसे हर मैच खेलना पड़ेगा और उसकी जो लॉन्गिटिविटी है, जो उसका एक आप बोल सकते हैं कि वो अपने कैरियर को एक्सपैंड कर सकता है, वो वहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। कैप्टनसी पे आप मत आइए, आप एज ए प्लेयर परफॉर्म करिए, एज ए प्लेयर कंट्रीब्यूट करिए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और आपकी टीम का भी फ़ायदा हो। नहीं तो आप टीम के अगर बाहर है ना, तो आप फिर आप अपना लोकल जो काउंटी मैचेस है वो खेलते रहिए, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर। T20I का जो इवेंट होता है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते रहिए। बट जो नाम बनता है ना प्लेयर का, वो नाम बनता है देश के साथ खेलने। एंड्रे रसल को देख लीजिए, फ्रेंचाइज में कितना भी परफॉर्म कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो उस तरीके का प्लेयर कभी नहीं बन पाया। प्लेयर लाइक सुनील नारायण, जब तक वेस्ट इंडीज के साथ खेला तब तक वो बहुत नाम बना रहे थे। जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आ गए ना, नोबडी नोज। पैसा आप कमा लेंगे यार, लेकिन जो अगर नेम फेम बनाना है तो आपको कंट्री के लिए लॉयल होना पड़ेगा, कंट्री के लिए खेलना पड़ेगा। मैं इसीलिए बहुत सारे इंग्लिश टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने IPL को रिजेक्ट करके अपने नेशन पे फोकस किया। प्लेयर्स लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड, प्लेयर्स लाइक जिमी एंडरसन, नहीं आए वो लोग। अगर वो अपना बेस प्राइस कम कर देते तो कोई भी खरीद लेता उनको ड्रेसिंग रूम में लाना ही, उनका एक्सपीरियंस गेन करवाना ही बहुत कुछ है। बट नहीं आया उन्होंने।
उसी तरीके से आपको धनंजय डिसिल्वा को मैं बोलना चाहूँगा, आप टीम के साथ आइए, जुड़िए कॉम्पैक्ट होकर के लिए। उसके बाद सदीरा समर विक्रमा एक उनका प्लेयर होता था, वो भी मुझे इस टूर्नामेंट में नहीं दिखा। निरोसन डिकवेला होता था, वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपका चमिका होता था, करुणा रत्ने, वो भी नहीं दिखा मुझे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं दिखे इस टीम पे। उसके एक और प्लेयर इनका होता था बीच में, हिटिंग अच्छा था उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, बनुका राजपक्षे। तो ये टीम को जेलअप करिए, मिक्स बनाइए, टीम को लेकर आइए। श्रीलंका की टीम में पोटेंशियल बहुत है, बहुत मुझे बहुत पसंद है श्रीलंका के क्रिकेट के देख का जो जुनून, जो पैशन है, जो फैंस फॉलोइंग है उनके, माइंड बॉगलिंग। श्रीलंका को यहाँ पे नथिंग टू लूज, मोरल अपना डाउन नहीं रखना है। आप यहाँ पे बस ट्राई करिए कि एक मैच हम जीत सके इंडियन टीम, इंडिया चैंपियन टीम से, जिससे जो उनके फ्यूचर प्लेयर्स हैं उन पर एक कॉम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट बने कि बॉस हम भी रेस में हैं, हम भी उनको पछाड़ सकते हैं। वरना कोई नहीं याद रखता है। ये सब इस तरीके के टूर्नामेंट्स आते रहते जाते। आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गौतम गंभीर कैप्टन कोच बने भारतीय टीम की, और उन्होंने इंश्योर कराया कि सभी सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल हो, प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके। उसी के साथ साथ रोहित शर्मा, बाकी जो ओडीआई टीम के जो मेंबर्स हैं वो सारे ज्वाइन हो चुके हैं। मॉर्नी मॉर्कल जो बॉलिंग कोच बनने वाले हैं इंडियन टीम के, वो शायद बांग्लादेश के टूर पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो इंडियन टीम के जो ओडीआई प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, प्लेयर्स लाइक श्रेयस अय्यर, प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्लेयर्स लाइक कुलदीप यादव, ये सारे टीम में आज ज्वाइन किया है। उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किया है थोड़ा बहुत। उन्होंने अभिषेक नायर को वहाँ पर स्पेशली भेजा गया नेट्स पे कि वो जा कर के देखें और टीम के साथ क्या उनको रिक्वायरमेंट है, क्या उनको ज़रूरत है, उस पर वो फोकस करें और उस तरीके की उनकी प्रैक्टिस कराई जाए। एंड श्रीलंका को यहाँ पर जो पहला तो थर्ड T20 आई, उस पर फोकस करना है। आप एक एग्रेसिव अप्रोच लेकर के जाओ। हार गए कोई बात नहीं, आप एक एग्रेसिव एक दिखाओ कि बैट्स मतलब अगला टीम को डर लगे, इस तरीके का छाप छोड़ना है कि बॉस अगली बार मैं अगर आया और मैं खड़ा हूं तो हर टीम डरे मुझसे। जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। पहले ट्रेविस हेड उतना एग्रेसिव और उतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन जब वो अपना माइंडसेट, मुझे याद है एसएस में शायद उसने शुरू किया था, 5वें नंबर पर वो टेस्ट मैच में बैटिंग करने आया था और उस इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग है वो लड़खड़ा गई थी। वो आया और इतनी तेजी से सेंचुरी बनाया कि वहां से वो टोन सेट हुआ और ऑस्ट्रेलिया वॉज ईजिली वो सीरीज जीत गई। उस सीरीज में मुझे याद है ख्वाजा की जगह नहीं बन रही थी। ख्वाजा ने सेंचुरी मारी थी किसी प्लेयर का, मतलब उसको इंजरी हुई थी और उसके अगेंस्ट में खेला था। फिर जब ख्वाजा ने सेंचुरी लगाना चालू किया तो फिर ख्वाजा को वहाँ पर जगह बनाई गई और उसको ओपनर बनाया गया और ओपनिंग स्लॉट दिया गया। ऐसे मौके जो मैं हमेशा विराट कोहली को क्यों एडमायर करता हूँ, इसी वजह से कि जब भी प्रॉब्लम बड़े होते हैं ना तो वो वहाँ हमेशा खड़े होते हैं। वो उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे 2013 में उन्होंने दिया था, मुझे वो आज तक याद है और वो वही चीज़ मैं भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करता हूँ। अक्सर क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स को देख करके घबराते हैं लोग, उसको निगेट करने की कोशिश करते हैं लोग, उससे भागने की कोशिश करते हैं। बट जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो जिसको स्टार बनना होता है, वो ऐसे मौके की तलाश करता है। वाई वी प्ले क्रिकेट फॉर, बिकॉज ऑफ डूइंग दिस, कि 5 पे 50 कर दिए, 4 पे 50 किए, 3 पे 50 किए। 3 पे 50 किए मतलब 3 ओवर में 50 रन बनाए। दिस इज वॉट वी प्ले क्रिकेट फॉर। हम लोग इसीलिए खेलते हैं। तो आप भी जीवन में जो भी कर रहे हो आप इसीलिए कर रहे हो, क्योंकि ये काम आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। आप वहां पे खड़े हो तो आप ही करोगे और आप ही से बेटर होगा वो, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। अब मैं फिर से अमित मिश्रा वाली बात पे लेकर जाऊं और आपको कंपेयर करूं, ये करूं कि ये है वो है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अमित मिश्रा अभी भी बचपन में ही जी रहे हैं कि आज भी विराट कोहली मेरे साथ चाय समोसा खाएगा और आज भी विराट, भैया उसको नहीं खाना है चाय समोसा, नहीं खाया इसीलिए वो वर्ल्ड चैंपियन बना, इसीलिए वो उससे वो परफॉर्मेंस आई। उसने वो सारा चीज़ बंद कर दिया जिसकी वजह से आपका ग्रोथ रुक जाता है। उसको सिर्फ टारगेट था कि मेरे को अपने ग्रोथ और अपने फोकस पे जाना है। उसके लिए जो भी आउटसाइड नॉइस है वो सारा बंद कर दिया उसने।
मैं तो बोलता हूँ, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ यार कि कौन सा ऐसा कैप्टन है जो कैप्टन से मिलने के बाद इस तरीके का परफॉर्म किया। ऑल्दो वी लॉस्ट एंड विन पार्ट नहीं है यार। 2023 का वर्ल्ड कप में तो हम फेवरेट थे, जीत नहीं पाए ना, पार्ट एंड पार्सल है वो, एफर्ट्स थे, उस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसी तरीके से इंडिया की टीम के जो एफर्ट्स थे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पहुंचे थे यार, 2019 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में हारे थे, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन वहां से हमको एक होप मिला, वहां से हमको एक नई टीम मिली, नया हमारा। और विराट कोहली पे जबरदस्ती थोपा गया था, विजय शंकर को नहीं, दे वाजंट रिक्वायर्ड विजय शंकर। विराट कोहली को उसकी मर्जी की टीम दीजिए। उसी के बाद से रोहित शर्मा ने अपना ये दिया ना स्टेटमेंट कि भैया मैं कैप्टन तभी बनूंगा जब मेरे को मेरी मर्जी की टीम मिलेगी, मेरे को मर्जी की वो मिलेगी। हर कोई चाहता है, क्योंकि ओनस उसके ऊपर होता है, कैप्टन के ऊपर, हमेशा ओनस कैप्टन के ऊपर होता है। तो चरित असलंका को भी यहाँ पर ओनस लेना है, हारने के लिए कुछ भी नहीं था, और उन्होंने शायद एक्सेप्ट भी किया है। मैं शायद किसी न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उन्होंने बोला ये खुला कि हमें हारने में कोई शर्म नहीं है, इंडियन टीम चैंपियन टीम है और हम एक बड़ी टीम से हारे हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्दो वी वर डिसअपॉइंटेड इंक्लूडिंग माई ओन परफॉर्मेंस, बट यहाँ से वो टीम बनेगी, बिल्ड होगी, जो भी प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे उसको बाहर किए जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ने की ओर पे देखेंगे। कल का एक मैच है, मैं चाहता हूँ श्रीलंका कल वो दिल से खेले, कुछ ऐसा टारगेट दे इंडियन टीम को कि लगे कि हाँ ये टीम ये टारगेट चेज करके दिखाओ, तो माने कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो। ये आना चाहिए। कोई भी अपोनेंट आप इंडिया के खिलाफ खेले ना, तो उसके अंदर ये चीज़ आना चाहिए कि भैया ये टारगेट चेज करके दिखाओ, इस तरीके से हम खेलेंगे, इसे टारगेट चेज करके जाओ दिखाओ, तब हम माने कि आप चैंपियन हो। ऑस्ट्रेलिया के सामने यही होता था जब वो 2000 के टाइम पे जब ये चलते थे, सारी टीम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी, 200-250 पहुंचते थे उसके बाद भी, और 4-5 विकेट ले लेते थे ऑस्ट्रेलिया के। तो पता नहीं 6वें नंबर पे एक अचानक से एक महानुभव खड़े होते थे जिनका नाम होता था माइकल बेवन, खिला खिला करके पूरा लास्ट तक लेके जाते थे और मैच वहाँ से निकाल के ले जाते थे। वो उनको एक छेड़ा जाता था कि भैया ये दिया है, करके दिखाओ, करके बताओ, और वो करके बताते थे। ऑस्ट्रेलिया जो चैंपियन टीम थे ना, आप देखो जा करके क्रिकेट का एनालिसिस आप देखो एक बार, 5, 6, 7, 8 तक बैटिंग रखते थे ऑस्ट्रेलिया। मुझे आज भी याद है, उनके पास ब्रैड हॉग हुआ करते थे जो बैटिंग कर सकते थे, उनके पास एंड्रू बिकल होते थे नंबर 9 पर, वो बैटिंग कर सकते थे, इयन हार्वी हुआ करते थे, वो बैटिंग कर सकते थे, डैरन लेमन होते थे, वो बैटिंग कर सकते थे, टॉम मूडी हुआ करते थे, वो बैटिंग कर सकते थे। बहुत सारे प्लेयर, मतलब 6, 7, 8 आपके पास बैट्समैन है ना, और 9वां नंबर रोक सकता है या खड़ा होकर के कुछ ना कुछ विकेट इजी थ्रो नहीं करेगा, तो बहुत हद तक चांस है कि आप मैच निकाल लोगे। एक ही प्लेयर चाहिए होता मारने धाड़ने के लिए, एक प्लेयर बस खड़ा हो जाए, मैं अपना विकेट नहीं दे रहा हूँ, आपको अर्न करना पड़ेगा मेरा विकेट, एक प्राइस टैग होगा उस पर, उस प्राइस टैग पे आपको वर्कआउट करना है। हर टीम को ये अपॉर्चुनिटी हर टीम को मिलती है, बट टीम सिलेक्शन ऐसा हो जाता है, पता नहीं मेरिट में करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी वजह से कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। कोई भी टीम को आप उठा लीजिए, चैंपियन टीम को, उसके पास 6, 7, 8 तक होगा ही होगा। इंडिया को आप उठा लीजिए 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे, 7 तक तो उनके प्रॉपर बैट्समैन थे, और जो भी 7 थे खड़े हो जाएंगे तो मैच निकाल के ले जाएंगे। 8वें नंबर पे हरभजन सिंह आते थे, 10वें पे कभी कभी अश्विन खेलते थे तो अश्विन आ जाते थे, नहीं आए तो जहीर खान आएंगे, जहीर खान बैटिंग कर सकते। ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इंग्लैंड को देख लीजिए, मतलब मोइन अली जैसा बैट्समैन आपका नंबर 9 पर आता है। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, वेस्ट इंडीज़ को देख लीजिए, जो वेस्ट इंडीज़ 2014-2016 में जीती थी। 7वें 8वें नंबर पे कार्लोस ब्रैथवेट गया था और वो वहाँ से मैच पलट के निकाल के लेके आया था। बैटिंग आप लंबी कर लीजिए, बॉलिंग और जो बैट्समैन आप ले रहे हो वो ऑलराउंडर्स होने चाहिए, कम से कम 2 से 3, तो आपकी टीम अच्छी बन जाएगी। क्योंकि 3 आप बॉलर खिलाओगे, नंबर 9, 10, 11, और 3 ऑलराउंडर्स होंगे आपके, तो 6 बॉलर्स होते हैं।
गौतम गंभीर ने रियान पराग को सिलेक्ट किया क्योंकि उसे बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, गौतम गंभीर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में उसको बैट्समैन चाहिए था। तिलक वर्मा अनफिट थे, इसलिए रियान पराग को मौका मिला। और गौतम गंभीर 1-2 प्लेयर बना के जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, और वो एंड्रू साइमंड्स टाइप का प्लेयर होगा। बैटिंग बॉलिंग जो खिला लो वो खेलेंगे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग यहाँ खड़ा कर दो, हम अपना एंजॉयमेंट करेंगे, हम अपना खेलेंगे। गौतम गंभीर उस तरीके का प्लेयर है, क्योंकि वो उसको निकालने आता है, एक्सट्रैक्ट करना आता है। कमोडिटी, रॉ कमोडिटी तो हर जगह हर टीम में अवेलेबल है, बस उसको एक्सट्रैक्ट करना वो कोच का काम होता है, उसको बताना। जिस तरीके से रवि शास्त्री ने मोहम्मद सिराज को बताया कि बॉस तू तो आसिफ से अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के कर रहा है नहीं कर रहा वो बात की बात है, लेकिन उस समय पे जब गावा का जो टेस्ट था उस समय पे उसके लिए मोहम्मद सिराज, रवि शास्त्री के लिए मोहम्मद सिराज मैकग्राथ से कम नहीं था। कोच का काम यही होता है, उसको कॉन्फिडेंस देना, ये बोल देना कि भाई तू अगला 10 मैच लगातार खेल रहा है, हिट हो फ्लॉप हो मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से खेलेगा, 10 मैच तेरे को और दे रहा हूँ। प्लेयर्स ऐसे बनाए जाते हैं, ये नहीं कि सुबह कोई और खेल रहा है शाम को कोई और खेल रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखिए लेबल जरूर लगा दिया कि दोस्ती यारी की टीम है, लेकिन प्लेयर्स वैसे ही बनते हैं। अब वो बन नहीं रहे हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी है और उनकी गलती है। बहुत मौके दिए एक साथ खेलने का, एक साथ खेलने का, खेल लो खेल लो खेल लो, मौका है, ये है वो है लेकिन उस मौके को भुनाना पड़ता है। देखिए रियान पराग को एक मैच में विकेट मिला, एक मैच में विकेट नहीं मिला, मेरे लिए वो ना तो अच्छा बॉलर है ना बुरा बॉलर है, वो काम पे आने वाला बॉलर है और वो काम उससे देश निकाल रहे हैं, गौतम गंभीर निकाल रहे हैं उससे काम। मेरे ख्याल से सेकंड T20 में 4 ओवर में 30-32 रन दिया उन्होंने, 160 रन में 30-32 दिया 4 ओवर है, मतलब जितना उन्होंने मारा उतने ही का रन रेट से उसको भी मार पड़े। लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग किए जा रहा है तो उससे उसका एक्सपीरियंस गेन होगा, उससे उसका माइंडसेट गेन होगा, कहाँ कैसे बॉलिंग करनी है वो गेन होगा। प्रैक्टिस आप दे रहे हो उसको, लाइव प्रैक्टिस देना और नेट पे प्रैक्टिस देना बहुत डिफरेंस होता है। अगली बार वो बॉलिंग करने का तो झिझकेगा नहीं, जो झिझक होती है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो निकालने में कामयाब हो गए ना, आप आराम से गो थ्रू करोगे। क्या लगता है आपको, ये जब जसप्रीत बुमराह जो बॉलिंग करने आता है, जिस एक्शन के साथ बॉलिंग करता है, वो स्टार्टिंग में करने आगे तो कोई बोला होगा उसको कि वो, कितने लोग उस पर टॉन्ट मारे होंगे, यार ये किस टाइप का बॉलर है, क्या ऑप्शन है, कैसे खिला रहा है, कौन खिला रहा है, कितना लंबा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी आए थे तो कितने लोगों ने कहा था कि ना तो उसको कीपिंग का लूर लक्षण है, ना बैटिंग करने आता है, ना स्टांस है, ना कुछ है। कोई फर्क पड़ा उस बंदे पे, क्योंकि उस बंदे ने आंखें, कान, नाक, मुंह, कान सब जितने भी शोर थे वो सबको हटा दिया। जब MS धोनी स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलने आए थे और जब स्टार बन चुके थे, मतलब ये था कि बहुत तेज खेलता है, बहुत तेज मारता है, ये वाला स्थिति में आ गए थे। तो उसका एक यूट्यूब में बहुत वीडियो वायरल हुआ, जो दोस्त के साथ जो गाली गलौच वाला आपने देखा होगा, लंबे लंबे बाल थे धोनी के और गाली गलौच देते थे उनके फ्रेंड्स। तो क्या वो उन दोस्त के साथ आज भी उसी तरीके से खेलेंगे? वो एक बनाएंगे ना, मेंटेन करेंगे, यार वो देश का कैप्टन है। MS धोनी के बारे में, अरे लोग को तो MS धोनी से सिखाए थे यार। ये एक आपका मनोज तिवारी बोल के गया ना, मैं धोनी से जरूर पूछूंगा कि मेरे को क्यों ड्रॉप किया, मेरे सेंचुरी मारने के बावजूद भी। हर को किसी ना किसी से कंप्लेंट होंगे हर का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर, बट वो उस चीज के साथ वो सफल हो गया, इसलिए उस पर वो क्वेश्चन नहीं उठे। विराट कोहली असफल हो गया, असफल रहा क्योंकि वो ट्रॉफी नहीं जिता पाया, इसलिए लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वरना विराट कोहली के इंटीग्रिटी पे कोई सवाल निशान नहीं कर सकता यार। वो विराट कोहली ने देश को क्या दिया है ये ट्रू लवर क्रिकेटर जान सकता है कि जब हम बाहर में जाते हैं क्रिकेट खेलने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पर वो टेस्ट मैच जिता करके आता है, कभी कभी सीरीज भी जिता करके आया है। ये सपना होता था।
वरना बहुत मुश्किल से हम ड्रॉ कर पाते थे। हारते तो हम 90% मैचेस थे, बामुश्किल से हम 10% टेस्ट मैच ड्रॉ कर पाते थे। टेस्ट सीरीज 1-2% हम 1% में, 0.5% में बोलूँगा कि 0.5% टेस्ट सीरीज हम जीत जाते थे, बट उसमें भी लोग बहुत खुश हो जाते थे। उसने क्या किया है वो देखो ना यार, उसने परसेप्शन बदल दिया। जो आपके बॉलिंग फैक्ट्रीज तैयार हो रहे हैं वो विराट कोहली की देन है, क्योंकि उसने बॉलर्स को एश्योर कराया कि आपको हर चीज मिलेगा, आप मेरे साथ खेलो और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करो, हर मौका दूंगा खेलने को। वरना टीम इंडिया 4 पेसर के साथ और 1 स्पिनर के साथ कभी नहीं खेल पाती थी। उसने बैटिंग खत्म कर दिया यार। मेरे को 7 नंबर बैट्समैन नहीं चाहिए। विदेश में जब लोग जाते हैं तो 8-8 नंबर तक टेस्ट में बैट्समैन लगते हैं कि नहीं यार ये संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, ये, इसलिए हम लोग बॉलिंग वाइज कमजोर हो जाते थे। उसने सीधा बोला यार कि मैं अगर 200 रन मार रहा हूं तो मेरे बॉलर इतने हो कि वो 250 पे ऑल आउट कर दे। 50 रन का लीड ले भी लिया तो कोई बात नहीं है, हमारे अगली बार बैटिंग करेंगे तो हम उसको मेकअप करेंगे। और जब विराट कोहली टेस्ट खेल रहा था तो उस समय रोहित शर्मा नहीं थे टेस्ट में, उसके अलग प्लेयर उसने बना रखा था। रोहित इज फॉर्चुनेट कि रोहित को विराट कोहली मिला हुआ है। कौन था बताओ ना, विराट के समय में कौन ओपनिंग करता था? साला मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर को ले जाकर के स्टार बनाया था वो। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, ये लोग तो हमारे ओपनर्स हुआ करते थे। मुरली विजय, शिखर धवन विराट कोहली का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर किया उसने। आप कुछ भी बोल लो, सौरभ तिवारी विराट कोहली का बैचमेट था, चाहता तो बहुत मौका मिल सकता था उससे। और सौरभ तिवारी को T20 में किसी का जरूरत नहीं है कि हाँ उसको रेफरेंस मिले चाहिए या जैक लगाना है। विराट कोहली बना क्योंकि वो उस तरीके से वो परफॉर्मेंस देना चाहता था। देखो तो यार, पेट निकले हुए तुम्हारे अमित मिश्रा इस तरीके से, क्योंकि तुमको अपने फायदे और नुकसान चाहिए, देश के नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम अपने लिए सिफारिश करने गए थे कि भाई मेरा क्या है क्या नहीं है। तुमको खुद नहीं पता चल रहा है कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। उसने जितने भी बॉलर्स खिलाए सारे बैटिंग कर सकते थे, चाहे वो अश्विन हो, चाहे जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो। और बहुत लोग बोल रहे होंगे कि अमित मिश्रा भी तो 30-40 रन बना लेता। अरे 30-40 रन बना लेता था, उसको 30-40 वाले नहीं चाहिए। जयंत यादव को 1-2 टेस्ट मैच खिलाया, उसमें सेंचुरी भी लगाया उसने, फिर भी उसको मौका नहीं मिला। करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी मारा, उसको मौका नहीं मिला। आप अपना फोकस करो ना, दूसरे का बदनामी करके आप अपना उसमें रोटियां मत सेको। विराट कोहली क्या है उसको प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। एंड वी आर डिस्कसिंग यू अमित मिश्रा, यू डोंट डिजर्व टू बी डिस्कस्ड ऑल्सो। कभी कभी लॉजिक भी बोलना चाहिए। 2015 में आपके जो कारनामे हैं, जो कांड है, वो ढकी छुपी नहीं है। और बैंगलोर में ही जहां आरसीबी के लिए वो विराट कोहली खेलता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपकी तरह पर्सनल अटैक नहीं करता। क्रिकेट पे बात करूंगा, क्रिकेट पे ही बात करूंगा मैं आपके साथ। बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखे होंगे या आपने भी देखा होगा कि अमित मिश्रा के पर्सनल लाइफ पे डिस्कस। ये नहीं भाई, मैं पर्सनल लाइफ, मैं फर्स्ट टाइम आज बोल रहा हूँ ये कि 2015 वाला कांड के बारे में, नहीं तो मैं आज तक कभी नहीं बोला। मैं सिर्फ तर्क पे बात करता हूँ। आपके कितने नो बॉल्स फेंकते थे आप उस पर फोकस करें। 4 ओवर के बॉलर है वो आप T20 में। टेस्ट ऐसे नहीं खिलाया जाता है, फिट प्लेयर चाहिए उसको। दैट्स वाई वो सरफराज खान को भी उसने टीम में नहीं आने दिया, क्योंकि वो उसकी फिटनेस पे उस पर स्ट्रगल थे। यूज इट। चलिए, बहरहाल कल तीसरा T20 खेला जाना है और इस
T20 के बाद बहुत सारे प्लेयर्स बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, बैक टू इंडिया हो जाएंगे। प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, प्लेयर्स लाइक संजू सैमसन, प्लेयर्स लाइक कैप्टन सूर्य कुमार यादव और भी बहुत सारे हैं। तो उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपरेशन करेगी अब। और आप लोग बेंच स्ट्रेंथ हो यार, आप लोग ही टीम में इस तरीके से कला कलेश बना के रखोगे, और मीडिया वाले ही, ये मीडिया वाले का काम है यार। अनफॉर्चुनेट कि संजू सैमसन वापस जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कि यशस्वी जायसवाल वापस जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट। अरे अनफॉर्चुनेट कुछ भी नहीं यार, जिसकी जो रोल है उसको वो रोल मिलेगा। आप भी अपने बारी का इंतजार करिए। रोहित शर्मा ने से आपने कम इंतजार किया क्या? रोहित शर्मा 2007 में आ चुका था, 2007 से 2012 तक उसे मौका नहीं मिला क्रिकेट खेलने का। मतलब इन आउट, अगर कोई फिट है, कोई अनफिट है, कोई ये इंजुरी है या किसी को रेस्ट देना है, तब आते थे वो। 2013 में जाकर के उसको ओपनिंग स्लॉट मिला, और वो भी ओपनिंग स्लॉट ऐसा नहीं मिला था, उसका नंबर जो था वो मिडिल ऑर्डर में मिला था। लेकिन दिनेश कार्तिक ने उस मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैचेस में 2 मैचेस प्रैक्टिस थे, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में था, उसमें भी सेंचुरी मारा था उसने। तो उनको बिठा नहीं सकते थे आप। तो दिनेश कार्तिक खेले और जगह नहीं बन रही थी, तब MS धोनी ने उनको बोला कि आपको जगह नहीं बन रही है, ओपनर में आप आते हो तो आओ। उस समय रोहित शर्मा को 11वें नंबर पे भी बोला जाता ना खेलने के लिए, तो वो 11वें नंबर पे भी खेलता, क्योंकि खेलना जरूरी होता है। खेल करके ही आप स्टार बनोगे। तो करियर के 6 साल रोहित शर्मा ने इन आउट होकर के टीम में जगह बनाई। जब आपको मौका मिले आप भुना दो उसको। प्लेयर बनने का सबसे इजी फॉर्मूला यही है। विराट कोहली को क्यों नहीं ड्रॉप किया गया 2009-2010 के बाद से? सेंचुरी लगाना चालू किया और हर चौथे मैच पे सेंचुरी मारना चालू कर दिया था उसने। कहां से बिठाओगे? बिठा लो। जब आप एक जगह बन जाते हो ना, तो उसको मेंटेन करना आप सीखो। एक जगह जब आपकी बन गई है, उसको मेंटेन करना, क्योंकि नंबर 1 आना टफ नहीं है, उस नंबर 1 को कंटिन्यू करना, उस नंबर 1 को ले करके चलना लंबे समय तक, वो टफ है। कोई भी चीज आसान नहीं होती। आपको बेंच पे बैठना है तो बेंच पे बैठिए शिद्दत के साथ। यही बेंच पे बैठने की वजह से ईशान किशन का आप हाल देख सकते हो। फैशन मॉडल और ये सब में रह गए हो और आज बाहर हो गए। ये ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, रोहित शर्मा उसके कैप्टन थे, लेकिन रोहित शर्मा ने ही उनको बाहर कर दिया। यार खेल से बड़ा कोई नहीं होता। खेल से बड़े 1-2 प्लेयर होंगे यार। आप आपने कुछ किया नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप सिर्फ T20 के फॉर्मेट में आप हर जगह खेलते आ रहे हो। इसका क्या मतलब है कि आपको हर जगह ढोते रहेंगे लोग? मोहम्मद सिराज का टीम में जगह नहीं है, जिस तरीके से अर्शदीप अब ऊपर आ रहे हैं, और टीम इंडिया को एक लेफ्ट आर्मर चाहिए। मोहम्मद सिराज के लिए बहुत आगे टफ सिचुएशन है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अगर अर्शदीप यहाँ पर कल 2 तारीख से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है उसमें नाम अगर कमा गया अर्शदीप में, सामी खेलेंगे ही, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और अर्शदीप आ जाएंगे। अर्शदीप इस कोटे पे आ जाएंगे, ही इज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर। उसका एक अलग एंगल होता है, उसका एक अलग ऑरा होता है। ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे, ये सब बारीकी चीजें क्रिकेट की। एक और बारीकी आपको इनपुट देता हूं, मेरे ख्याल से बहुत लोग कम डिस्कस किए होंगे। श्रीलंका में जो 2 T20 आईज हुआ, यहां पर एनालिसिस करिएगा आप खुद। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद देखिएगा ये, या सर्च कर लीजिएगा कि टीम इंडिया पहले T20 आईज में 13 ओवर में 150 रन थे। बॉल पुराना हुआ, मारना वहां पे मुश्किल हो गया, और 212-213 तक पहुंच पाई। नहीं तो वो 7 ओवर, लास्ट के 7 ओवर में कम से कम 230-240 तक टीम इंडिया जाती। सेम वही चीज श्रीलंका के साथ हुआ। 140-150 पे 1 विकेट थे और अगले 30 रन पे 9 विकेट गिर गए। बॉल जैसी पुराना हो रहा है ना, मारना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कल भी यही हुआ। कल श्रीलंका 7-8 विकेट गिरा दी 25-30 रन पे, ओल्ड बॉल पे। पुराने बॉल पे मारना, स्ट्रोक लगाना आसान नहीं होता है। क्रिकेट में आप किसी से भी पूछ लीजिए। चलिए, ये सब चीजों से श्रीलंका सीखेगी, हमें भी सीखने की जरूरत है। व्हाट इज गुड टू बी डू, व्हाट इज नीडफुल फॉर डू,
व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। ये तीनों चीज पर फोकस करना है, आप गो थ्रू हो जाएंगे। चलिए कल 30-20 का मैच के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।